यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल योद्धा यीशु के। और मैं आपका भाई जॉन मैथ्यू। खुदा का प्रियो, हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन जहाँ जहाँ बढ़ता है वहाँ पे विरोधता भी बढ़ती है। ऐसा ही एक विरोध जो 2007 में उड़ीसा में हुआ था, वो विरोध इतना भयानक था कि कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों को अपने परिवार से अलग होना पड़ा और बहुत सारे लोगों को जो खुदा के जानने वाले थे, खुदा से प्यार करने वाले थे, उनको अपना घर छोड़ के जंगलों में रहना पड़ा, कड़कती ठंड में, क्योंकि उनका विरोध जो था वो ऐसा था कि वो मसीही है, वो खुदा को प्यार करते थे। सिर्फ यही उनका एक जुर्म था लोगों की नज़र में। फिर भी उन्होंने खुदा के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा और आज वो उनमें से एक परिवार जो विश्वास में चलता रहा और परिवार उनका आज भी मसीह में दृढ़ है और आज भी परमेश्वर की सेवा में है। ऐसा ही एक अद्भुत गवाही के साथ एक प्राणी, एक इंसान, एक मनुष्य जिन्होंने अपने जीवन में मसीह को आगे रखा, उसको आगे रखते अपना राह देखते रहे, उसको आगे रख के मसीह को याद करके हमेशा अपना हर एक काम किया और आज वो प्रभु के नाम में अपने बतौर CNI चर्च में, CNI मिनिस्ट्री में, डिनोमिनेशन में बतौर प्रेस्बिटर इंचार्ज वो अपने आप को पेश कर रहे हैं और कलीसिया को जो है वो अपने खुदा का राह दिखा रहे हैं। सो हमारे साथ जो है माथी हिम्मत जी, अपने बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इसकी सुंदर समय के लिए और धन्यवाद करता हूँ इस चैनल के लिए। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने बारे में और किस प्रकार खुदा ने मेरे जीवन में कार्य किया और आज तक इस्तेमाल करता है उसके बारे में आपको बताना। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है हेमंत दिगल और मैं एक छोटे से एक डिसिप्लिन क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूँ। बेशक हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा, फिर भी हम मसीहत में मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी तरह से हमें गाइड किया है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और एक पत्नी है और मैं अभी डायसिस ऑफ अमृतसर में एक पासवान के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा। भाई साहब हमें बताएं कि आपकी जो जर्नी थी, जो खुदा में आने से पहले आपका परिवार जो था, क्या वो रहा, हिस्ट्री आपका क्या था कि मसीह में आप आए? एक्चुअली मेरे माता की तरफ से अगर देखा जाए तो वो पहले से ही वो क्रिश्चियन थे, मसीह को जानते थे। और जो मेरे पिताजी के परिवार में देखें तो मेरे पिताजी से पहले मेरे दादू, परदादू ये नेचर वर्शिपर थे, क्योंकि हमारी जो एरिया है वो ट्राइबल सेटअप में पड़ता है। तो उनका मेन ये है कि कुदरत को आराधना करना, कुदरत की सेवा करना। और मेरे दादा, मुझे याद है, मुझे पता है, मैं खुद देखा कि वो पहाड़ों में जाके बलियां चढ़ाते थे कि देवता को जो भी उनको मानते थे वो बलियां चढ़ाते थे ताकि उनके काम काज अच्छी तरह से चले। और समय बढ़ता गया और जब मेरे माता पिता उनके कांटेक्ट में आए और शादी से पहले, मेरे मम्मी पापा की शादी से पहले ही मेरे पापा जी ने परमेश्वर को अपने जीवन दे दिया और शादी के बाद एक अच्छे मसीह परिवार की स्थापना हुई और हमारी जो पैदाइश है एक अच्छे मसीह परिवार में, एक डिसिप्लिन मसीह परिवार में हुई है। भाई साहब, आपका जो हालात, जैसे कि आपने बताया कि उड़ीसा में काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे मसीही परिवार जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते हैं, तो आपकी जो पादरी बनने का सफ़र वो कैसा रहा? मतलब क्या वो सब कुछ रहा आपके पीछे? मैं ये बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा समय लूँगा कि बचपन से लेकर अभी तक जो है मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि हम एक अच्छे
एक डिसिप्लिन और मसीह परिवार में पैदा हुए। और जैसे कि सबको पता है, तकरीबन सभी को पता है, उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, आज से कई साल पहले गरीबी बहुत ज़्यादा थी और अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक्चुअली उसको बैकवर्ड एरिया कहते हैं और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे परिवार में गरीबी को बहुत ही नज़दीकी में देखा। ऐसा समय था कि एक बार यदि खाने को मिला तो दूसरे बार सोचने को पड़ता था कि रात के खाना कहाँ से आए। परंतु ऐसे समय में भी परमेश्वर हमारी मदद सहायता की। मेरे मम्मी आंगनबाड़ी थे और जब आंगनबाड़ी में काम कर रहे थे, अच्छा खासा हमारा परिवार चलता था। और तब हम छोटे छोटे थे और जब मेरी बहन, छोटी बहन, सबसे छोटी, हम 3 भाई बहन हैं और सबसे बड़ा मैं हूँ और उसके बाद भाई और उसके बाद मेरी बहन है। जब मेरी बहन 6 मंथ्स की थी, 6 महीने की थी, उस वक्त मेरे माँ को एक ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। एक जगह है भुवनेश्वर और वहाँ से हमारे दूर लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा हालात हुआ कि मेरे मम्मी ज़्यादा परिवार की कंसर्न रखें और बहन के लिए ज़्यादा ध्यान रहा, तो वो डिप्रेशन में चले गए और ऐसी हालात हुई कि वो किसी को पहचान नहीं पाए। तो उनको ट्रेनिंग से भेजा दिया गया। घर आए, जब घर आए तो किसी को पहचाना नहीं, ना पापा को, ना बच्चों को, ना हमको। तो 1 साल हमारे लिए एक बहुत ही चुनौती भरा रहा। ऐसा रहा कि हमारे लिए सब कुछ अंधेरा हो गया और उस समय मेरे पापा भी एक डिप्रेशन में, परेशानी में आके जो कुछ भी घर में था सब कुछ बेच दिए और बेच के नशे की आदत उनका बढ़ते गया। उनको कोई परिवार की चिंता नहीं थी। छोटे मोटे जमीन भी थी, वो भी बेच दिए। जो घरों में सामान था वो भी सब कुछ बेच दिया। और आखिरकार मेरे मम्मी के जो जॉब है वो छूट गया और हम इस समय में ऐसे हालात हम देखे हैं कि कोई मदद करने वाले नहीं थे और कोई आर्थिक गुंजाइश नहीं था कि हम किस प्रकार सरवाइव करेंगे। मेरे मम्मी की जो नौकरी चली गई है और उसके बाद हमारे लिए बहुत एक संघर्षमय जीवन रहा। और मैं ये बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, 2 साल लिटरली मैं नंगे पैर स्कूल गया और कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। किसी के कपड़े हम उसको पैच लगा के, टांके लगा के पहन के जाते थे। पढ़ाई नहीं छोड़े, ईश्वर पर भरोसा करते रहे। मेरे मम्मी मुझे कहती रही कि विश्वास करो, परमेश्वर जरूर हमारा सुनेगा और हमें मदद करेगा। 1 साल के बाद मेरे मम्मी ठीक हो गए। वो फिर से दोबारा उस हालत में आए और हम प्रभु का धन्यवाद किए। जब मेरे मम्मी ठीक हो गए तो एक कॉल आया कि उनको एक वुमेन प्रोमोटर के रूप में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, CNI में रखा जाएगा। वो 1997 था। 1997 में मेरे मम्मी को एक वुमेन प्रोमोटर के रूप में रखा गया और उसके साथ साथ मेरे पापा को भी एक मिशन कंपाउंड में एक पियोन के रूप में, वॉचमैन के रूप में रखा गया। और उस वक्त मेरे मम्मी को 300 रुपये और मेरे पापा को 500 रुपये तनख्वाह मिलता था और हम थे 5 जन और मेरे दादू दादी भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे। बेशक वो गांव में थे पर डिपेंडेंट थे, परंतु ऐसे हालातों में हम प्रभु के ऊपर भरोसा किए, दुआ प्रार्थना में लगे रहे और अच्छे संस्कार जो मेरे माता पिता ने हमें दिया कि हम प्रभु में हमेशा अपने जीवन को बिताएं। पैसा जब आपके मदर ठीक हो गए थे 1 साल के बाद, जब वो ठीक हो गए और आपके घर के हालात जो थे, आर्थिक जो मंदी थी वो धीरे धीरे ठीक होती गई और उसके दरमियान आप अपनी जो पादरी की जो तालीम थी वो ग्रहण करने के लिए गए। 2003 में मैं अपने बीकॉम कंप्लीट किए। 2003 में बीकॉम कंप्लीट करने के बाद
1 साल तक मैंने कोशिश की कहीं ना कहीं नौकरी मिले, ताकि हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति जो है स्टेबलाइज हो, अच्छा चले। परंतु कहीं भी नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, कोई होप नहीं था। तो उसके बाद मेरे भाई ने भी अपना बीकॉम करता गया और उन्होंने भी कंप्लीट की है। तो मैं एक्चुअली यूथ में भी एक्टिव था और यूथ फेलोशिप का मैं लोकल प्रेसिडेंट था, और हर संडे को मैं जाता था, कम से कम 2 घंटा मैं चर्च में बैठ के दुआ करता था और लोकल यूथ के साथ बैठ के हम प्रार्थना करते थे। सब उस दौरान एक इंसान जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, मिस्टर आइजक नाइक, जो प्रभु के सेवक हैं। उन्होंने मुझे एनकरेज किया है कि क्यों तुम प्रभु की सेवा में क्यों नहीं जाना चाहते। तब आप मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहते थे? एक्चुअली संडे स्कूल टाइम में जब पढ़ाया गया था सिर्फ बाइबल की बातें नहीं, उस वक्त मिशनरी के बारे में बताया जाता था। 2 मिशनरी के जीवन मुझे बहुत ही प्रभावित किया था, एक विलियम कैरी और एक मदर टेरेसा। तो मैं उस वक्त से चाहता था कि भी कम से कम इन महान पुरुषों का मैं हेरिटेज देख पाऊं। एक मन में ख्वाहिश थी, परंतु वो एक सपना जैसा था, क्योंकि इतने बड़े महान शख्सियत के हेरिटेज को देखना, कहाँ कलकत्ता में जाके देखना, उस वक्त ये संभव नहीं था, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस थी और फाइनेंशियल जो स्थिति थी हमें ये क्या नाम है अलाउड नहीं करती। परंतु ऐसा हालात हुआ कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 1 साल के बाद मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी पूछ रहे थे कि भाई तुम कुछ क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं काम करते थे। तो रैंडमली मेरे मुंह से ये निकल गया था कि भाई मैं आउट ऑफ स्टेट में काम करना। मुझे कोई पता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि काम नहीं है तो उनको क्या बताना कि मैंने बहुत कोशिश की था, काम नहीं मिला। तो मैंने रैंडमली बोल दिया कि मैं यहाँ काम नहीं करना, मैं उड़ीसा में बाहर आउट ऑफ स्टेट में करूंगा। ये नहीं कहा, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं पंजाब जाऊंगा या कैसे? नहीं, ऐसा कुछ सोच नहीं था, क्योंकि जो इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से घुमा नहीं हो, जिस इंसान को कोई स्कोप ना हो, तो वो इंसान कैसे सोच सकता है कि भाई बाहर जाएंगे। पर मेरे पता नहीं ये परमेश्वर की ओर से हो, मैंने रैंडमली कह दिया था कि मैंने बाहर जाना है। और ऐसा ही हुआ 2007 में हमने डिसाइड किए, प्रेयर किया, और जैसे कि वचन में लिखा है कि पहला जो फल है वो परमेश्वर को देना है। और बचपन से ही मेरे माता पिता, मैं बड़ा हूँ परिवार में, तो बड़े होने के नाते मुझे डेडिकेट किया था, समर्पित किया था कि इनको प्रभु के लिए देना है। परंतु जब समय बीतता गया तो हर एक इंसान का कुछ ना कुछ जो सोच विचार बदल जाता है। हमारी इंसानियत के रूप में मैं सोचता था कि बीकॉम के बाद मैंने बैंकिंग में जाना या और कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना। प्लानिंग मिनिस्ट्री में नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने सब प्रार्थना की, डिसाइड किया कि मिनिस्ट्री में जाएंगे। परंतु जब मिनिस्ट्री में अगर मिनिस्ट्री करना है और कुछ थियोलॉजी सेमिनरी करना है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तो मेरे मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया कि जो जमीन थोड़ा हमारे रहने के लायक थी उसको बेचें। परंतु उस वक्त कोई खरीदने के लिए जमीन की रेट जो वैल्यू इस वक्त चलता था उतना नहीं देने के लिए राजी थे। और हमने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को अप्रोच किया, और मेरा एक छोटी बुई है, उन्होंने कहा कि हम खरीद तो नहीं सकते, हम इतना हेल्प कर सकते हैं, उसके बदले अगर आप लोग अपनी जो है जमीन हमें थोड़ा रहने के लिए देंगे। तो उस वक्त 25,000 उन्होंने दिया था, और जमीन की कीमत तो ज्यादा होगी, परंतु उन्होंने 25,000 दिया। एज ए हेल्प आपको जो था? हाँ, एज ए हेल्प उन्होंने मुझे दिया था जी। और उसी पैसे को लेके मैं सेनेट ऑफ श्रीरामपुर कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया। कहाँ पे था कॉलेज? ये वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। और ये विलियम कैरी के पहला एशिया में पहला
कॉलेज है जो विलियम कैरी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं विलियम कैरी के हेरिटेज देखूं। प्रभु ने ऐसा एक हालात बना दिया, सपना पूरा हो गया कि उसके कॉलेज में, उसकी यूनिवर्सिटी में मैं रह के मैं अपनी बीडी स्टडीज कर पाया। तो बीडी स्टडीज के दौरान मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका प्रभु है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक वचन मुझे याद आता है यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हारी पैदा होने से पहले माता के घर में तुम्हें जानता हूँ। तो सचमुच हर एक अंग, हर एक जो सिस्टम, बॉडी के सिस्टम बनाया जाता है, प्रभु सब कुछ देखा होता है, जाना होता है और प्रभु की आभान होती है। और मैं जब वहां गया, मैं यकीन मानो तो 6 महीने बिस्तर में रोता रहा। ऑटोमेटिक ऐसे एक आंसू आते थे, मैं रोक नहीं पाता था। वो दुख की आंसू नहीं थी, वो खुशी की आंसू थी। क्योंकि जिस इंसान जिंदगी में, पढ़ाई में उसको कभी बिजली की नसीब ना हो, जिस इंसान, मैं तब तक 10th पास किया तो मैं दिया जला के, लैंटर्न जला के हमने पढ़ाई की है। और जब हम सवेरे उठते थे नाक कान में काले काले होते थे। तो उस इंसान को अगर एक कमरा मिले, टेबल मिले, चेयर्स मिले, लाइट्स मिले और खाने पीने के बाद प्लेट्स धोने वाले और कोई होंगे, तो वो एक, मैं सोचता था कि प्रभु मैंने क्या ऐसा पुण्य काम किया था कि मुझे ऐसे जगह में लेके आया और ऐसे माहौल में रखा। एक खुशी की आंसू थी जो मैं रोक नहीं पाता। परमेश्वर की भलाइयों को याद कर करके, हाँ जी, परमेश्वर की भलाइयों को याद कर करके मेरे ऑटोमेटिक जो 6 मंथ मैंने ऐसा रोता गया। थैंक्सगिविंग के आंसू। हाँ, ये थैंक्सगिविंग की शुक्रगुजारी। तो फर्स्ट ईयर 2007 फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कंप्लीट की, अच्छा नंबर आया। फिर जब बड़े दिन में क्रिसमस वेकेशन होता है, जब घर गए थे, फिर से एक जिंदगी में ऐसा एक तूफान आया जो हम कभी भूल नहीं सकते, कि जिंदगी में एक लैंडमार्क रहा। 2007 23 दिसंबर में उड़ीसा में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। और हमारे गांव में, मैं बारकमा का हूं, तो हमारे एक ऐसा रिवाज था, ट्रेडिशन थी कि बड़े दिन में हर एक डिनोमिनेशंस इकट्ठे होकर ओपन पेंडल में प्रभु की आराधना करते थे। मतलब पेंटिकॉस्टल, CNI हो और अदर डिनोमिनेशन जितने भी है, 7-8 डिनोमिनेशंस, सारे इकट्ठे होकर ओपन पेंडल में क्रिसमस सेलिब्रेशन करते थे। ऐसे दौरान गैदरिंग काफी हो जाती है। गैदरिंग, हाँ, 1000 से ज्यादा, हजारों के हिसाब से गैदरिंग होती थी। तो उस वक्त ऐसा एक माहौल आया, ऐसा एक परिस्थिति आया, ऐसा एक तूफान आया, आई कैन से, कि पता नहीं कहां से बहुत सारे लोग पूरे हथियारों के साथ, प्लान के साथ वहां पहुंचे। और एक मसीह लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक चुनौती भरा था और हमें समझ नहीं आई कि हमने क्या करना है। और हर एक इंसान उस वक्त भागते गए, जहां जहां जैसे जैसे जगह मिला वो छुप गए। और उड़ीसा में छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, तो हम लोग भाग गए, घर बार सब कुछ छोड़ के उसी स्पॉट से हम लोग भाग गए। और जब भागे तो हमने जंगल की सहारा ली। 2 रात 2 दिन, 24, 25, 26 हमने रात और दिन गुजारा। कैसे, मतलब आप लोग अपनी प्रार्थना में लगे हुए थे, तो कितने लोग जो दंगाई थे, जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया, कितनी संख्या हो सकती है उनकी? वो भी कोई सैकड़ों की संख्या में होगी। और हम तो ये कह सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ लोकल के नहीं थे, बाहर से भी कुछ लोग थे, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे थे कि जिनको हम पहचान नहीं पाते थे। आज वो कुछ की पहचान थी, कुछ की पहचान थी, और उनमें से मेरे फ्रेंड्स भी थे, मेरे क्लासमेट्स भी थे, जिनके साथ हमने स्टडी भी की थी। वो सारे आए थे और सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार था, पेट्रोल बम थे, कोई तलवार था, कोई बंदूक थे। इस प्रकार ऐसा लगता था कि पूरा प्री प्लान था। और हमारे पास तो बाइबल
और हम तो आराधना करने के लिए गए थे। हमारे पास ऐसा कोई संकेत भी नहीं था, हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे जीवन में उन्होंने चारों तरफ से आपको वो कर लिया। हाँ, चारों तरफ घेर लिया है और अचानक अटैक किया। जो भागे जो भाग नहीं पाए उनको मार दिया, हत्या कर दी। और कितने की मौत हो गई, कोई आइडिया था वहाँ पे कितने लोग मारे जा चुके थे? उस वक्त तो हम ये नहीं सोच रहे थे कि कौन मरा क्या नहीं है, हम अपनी जान बचाने की कोशिश की और बाद में पता लगा कि ये भी मर गए, वो भी मर गए, सैकड़ों के हिसाब से लोग मर गए। और वहाँ एक रोमन कैथोलिक चर्च है और वहाँ आसपास भी है, वहाँ सिस्टर्स वगैरह रहते थे और काफ़ी लोगों को रेप भी किया गया। और जिनके भेड़ बकरियां थे, कोई मुर्गे थे, वो खा गए, कोई लूट गए और किसी के घर को तोड़ दिया, किसी को ब्लास्ट कर दिया और हमारे घर भी उस वक्त तोड़ा गया। मतलब जितने जो क्रिश्चियन परिवार थे, जितने वहाँ पे मसीही परिवार थे, उनके ऊपर ये सब टारगेट किया। हाँ, जो मसीह लोग थे उनको मतलब ऐसा था कि भी मसीह लोगों को बस खत्म करना। आज उनको मतलब ये प्लान किया गया था कि सारे जो क्रिश्चियन है उस टाइम पे इकट्ठा होंगे। हाँ, उससे पहले इसका कोई संकेत नहीं, उसका कोई संकेत नहीं था और ऐसा लगा कि ये पूरी तरह साजिश है। और उस वक्त एक नारा गूंज रही थी एक कि मुसलमान जाए पाकिस्तान, ईसाई जाए कब्रिस्तान, जो क्रिश्चियन है वो जाए कब्रिस्तान, जो मुसलमान जाए वो पाकिस्तान। ऐसे नारा लगा के आए उस वक्त और अटैक किया अचानक। तो हम लोग चले गए, जंगल भाग गए और शोर शराबा सुन रहे थे कि कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, पर अपनी जान बचानी थी। और जब हम रोना धोना, चीख चिहाड़ा सब, हर तरफ रोना धोना। और ऐसा भी हुआ कि कुछ प्रेग्नेंट औरत भी थे जो कि उस वक्त जंगल में कभी इधर कभी उधर, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक इतने कड़क ठंड में, दिसंबर 24-25 बहुत ही ठंड होता है और इतने कड़क ठंड में विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े, बिना खाए, बिना कुछ इंतजाम के, किस प्रकार एक इंसान जान बचाने के चक्कर में, अपनी जान बचाने के चक्कर में कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में, लोग चारों तरफ आपके। सो ऐसे जंगल में भी आप अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे? जंगल में भी हम लोग अपने आप को सुरक्षित लगातार कर रहे थे। हाँ जी। तो ऐसे मतलब वो स्प्रेड हो गया था कि भी इन लोगों को नहीं बख्शना, किसी के गांव में भी सहारा नहीं देना। अगर जंगल के आर पार कोई अगर छोटा सा गांव भी मिला, उधर से भी आवाज आ जाती कि आगे आगे आगे, फिर भागना पड़ता था। तो ऐसे हालात में हम लोग गुजरे। तो ऐसे वक्त आया कि हम प्रशासन के पास जाएं। कुछ लीडर्स होते थे, उनमें से मेरे मामू भी थे, छोटे मामू प्रकाश नायक उनका नाम है। जब किसी को हेल्प के लिए मांगने जाते थे कि भाई प्रशासन हमारी हेल्प करेगा या कोई गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेंगे, तो उस वक्त उनको भी पकड़ के जेल में रख दिया, उनको भी पकड़ के थाने में रख दिया, पुलिस स्टेशन में रख दिया। जो सहारा मांगने जाते थे और उस वक्त भी उनको एक क्या नाम है, कब्जे में रखा जाता था। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि गवर्नमेंट और सारे मिलकर इसको प्लान रचा है। चारों तरफ पेड़ को काटा गया है, लाइट्स कट ऑफ है, इंटरनेट कट ऑफ है, ताकि कोई किसी के साथ कांटेक्ट ना कर पाए। सो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये जान के ऐसा सब कुछ प्लान किया गया और खुदा ही हमारे साथ। कितनी देर तक बाहर रहना पड़ा घरों से भागकर? हम 2 रात 2 दिन हमें जंगल में गुजारनी पड़ी और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा सिचुएशन जो टेंट से कंट्रोल हुआ और नियंत्रण हुआ। तो क्योंकि वो चारों तरफ से प्रेशराइज हो गया, ये इंटरनेशनल इशू बन गया, तो धीरे धीरे ये नेशनल लेवल पे जो था वो मुद्दा उठ चुका था। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में ये मुद्दा फैल गया और धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। तो हमें बुलाया गया कि एक रेफ्यूजी सेंटर में बुलाया गया और मेरे स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई की है वहाँ रेफ्यूजी सेंटर बनाया गया था और वहाँ हम लोगों ने सारे आए और रेफ्यूजी सेंटर में रुके। और प्रभु का इतना धन्यवाद करते हैं। उस वक्त प्रभु का दास हमारे आदरणीय बिशप द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप कुमार सामंत रहे, हमारे अमृतसर डायसिस के बिशप साहब और वर्तमान
CNI सिनड के GS बहुत ही करेज के साथ अपने लोगों को प्यार करने के खातिर वो उस वक्त वहाँ पहुँचे थे और हम उनका बहुत ही आभारी हैं। और उनको देख के हमको बहुत एक हौसला आया। उनको भी ये पूछा गया था कि आप कैसे आए, इतने हालात गंभीर है, आप कैसे आए? आप आए तो आए, आपके साथ आप मतलब बोल देते तो आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ जब CRPF थे। परंतु एक बात उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ बहुत सारे फौज है जो अनसीन है, जो दिख नहीं रहे, परमेश्वर की फरिश्ता हमारे साथ है। सो ये बातें हमें बहुत एक स्कोप दिया और हिम्मत। जब बिशप साहब वहाँ पे पहुंचे तो आपकी कुछ उन्होंने हेल्प वगैरह? हाँ, एक्चुअली नेचुरली जब बंदा कहीं भी किसी को मदद नहीं मिलता तो नेचुरली जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, हताश आ जाता है, निराश में आ जाता है। क्योंकि हमारे लोग सारे पुलिस कस्टडी में थे, जहां भी गए कोई मदद नहीं मिली। तो ऐसे समय आया, मैंने अपनी मम्मी को कह दिया था कि भाई मैं दोबारा में BD करने नहीं जाना, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, मैंने नक्सलाइट बन जाना। जब बिशप साहब आपके पास वहाँ पे इन हालातों में आए थे, इन हालातों में तब उन्होंने आपकी कुछ मदद की, आपकी कम्युनिटी की वहाँ पे कुछ? हाँ, उन्होंने काफी मदद की, हौसला भी दिया, फाइनेंशियली भी काफी कुछ मदद की है। और मेरे लिए तो एक बहुत ही एनकरेजिंग थे, मोटिवेशन थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मैंने नहीं जाना, मैं नक्सलपंथी में नक्सलाइट बन के किसी न किसी को मार देना, खुद भी मर जाना। पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। और उस वक्त मेरे मम्मी रो रो के पागल हो गए थे मेरे लिए, और उन्होंने बिशप साहब को सारे कुछ नरेट किया कि ऐसे होता ही नहीं जाएगा। बिशप साहब ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, तुम्हें जाना है और तुम्हें पढ़ना है और हम तुम्हें मदद करेंगे। और उनकी मोटिवेशन से फिर दोबारा मैं सरफपुर कॉलेज में हाँ जी, जब मैं गया, जैसे कि बताया गया कि ये इंटरनेशनल इशू थी, प्रिंसिपल और स्टाफ मुझे बुलाए, कंधमाल की सारी स्टोरी को उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कैसे है। मैंने उनको सब कुछ बताया। और उस वक्त जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जो फीस है इस साल की वो माफ किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि फीस माफ किया जाएगा, तुम पढ़ो, ध्यान दो। परंतु ऐसा होता है, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। वहां मैं मौजूद था, परंतु मेरे ध्यान जो मेरे पेरेंट्स की ओर, परिवार की तरफ। हालात वो ठीक नहीं थे। नहीं, तो रात को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे मेरे फ्रेंड के नंबर मैंने दिया था, मेरे बगल में जो रहते थे, तो वो मुझे फोन देते थे कि भाई तुम्हारे घर से फोन आया। और मैं जब उनकी आवाज सुनता था तो मुझे रोना आता था। और उस वक्त मेरे पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं थी। जब अपने लोग ही ठीक नहीं, सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या पढ़ सकते हैं। परंतु वह एक प्रोफेसर भी थे, है अभी, उनका नाम है उड़ीसा के वो, और उन्होंने मुझे काफी एनकरेज किया कि हिम्मत ना हारना, प्रभु आपके साथ है। और जब मुझे बुलाया गया था और बाद में जब एग्जाम के टाइम आया, सेकंड सेमेस्टर की, उससे पहले सारे बच्चे एडमिट कार्ड लेके आ गए, हॉल टिकट जिसको कहते हैं, एग्जाम देने के लिए। तो मैं जब गया तो मुझे अकाउंटेंट ने मना कर दिया कि आप फीस दे दो, जमा कर लो, फिर उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को तो बताया गया था कि वे फीस आपकी माफ किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रिंसिपल के पास जाके बात करो, और उन्होंने मुझे, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको दूंगा। जब मैं प्रिंसिपल के पास गया, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आपको अपनी चर्च से आपको इंतजाम करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा फीस का। और उस वक्त मैं इतना हर्ट हुआ कि भाई मैं सोचा कि आप मुझे, मेरा तमाशा देख रहे थे, मेरे हालात को जान के आप मजाक उड़ाया उस वक्त। फिर मैं घर आया, उनको बोला कि थैंक यू सर करके मैं घर आया। मैं अपनी माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं आ जाना यहाँ से, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंसानियत नहीं रहा।
इंसानियत नहीं रहा, इतने हालात के बावजूद भी मैं कहाँ से फीस अरेंज करूँगा? हमारे चर्च ही अटैक हुआ है तो चर्च के लोग कहाँ से मुझे देंगे? तो मेरे माँ बहुत परेशान हुए और उसके बाद उन्होंने बिशप साहब को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश की, बिशप सामंतरे जी को, पर बिशप साहब नहीं थे, बिशप साहब आउट ऑफ कंट्री थे। फिर एक व्यक्ति थे पीडी दास एडवोकेट, कटक डायसिस के उड़ीसा के, उनको मेरे मम्मी ने फोन किया और उन्होंने बिशप साहब को कॉन्टैक्ट किया और बिशप साहब का पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आया कि मैं जब आऊँगा मैं फीस क्लियर कर दूंगा, प्रिंसिपल को बोलो कि वो तुम्हें अलाउ करे एग्जाम लिखे। तो मैं जब प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल ने बोला कि आप अंडरटेकिंग लिखो कि जब तक आपकी फीस क्लियर ना होगा तब तक आपकी मार्क्स जो है सेनेट को नहीं भेजा जाएगा। तो मैंने अंडरटेकिंग लिखा और बिशप साहब आए, फीस क्लियर हुआ और इतना निराश हो गया था। पेपर तो लिख दिया मैंने, परंतु कंपैरेटिवली जो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में मेरा 15% जो है नंबर कम आया। कंसंट्रेट नहीं कर पाया। परंतु वो जो फैमिली थे और मेरी मम्मी लगातार मुझे काउंसलिंग करते रहे, स्ट्रगल किया, फिर से दोबारा रिवाइव किया और परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। एक बात याद आई वचन से कि वे मैं तुम्हारे विषय में जो योजना बनाया, यिर्मयाह 29:11, उसको मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारे फायदा के लिए है। अंत में तुम्हारी जो इच्छा है उनको पूरा करूँगा। और ये जो वचन मुझे मिला है, मेरी उम्मीद फिर से जाग गया है। मैं सोचा कि मैं खुद नहीं आया, ना मेरे घर वाले मुझे भेजा है, ये परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो एक स्ट्रॉन्ग एक फेथ प्रभु के ऊपर डेवलप हुआ कि मैं यहाँ से कंप्लीट करके ही जाना, ऐसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने लेके आया, प्रभु ही समाप्त करे। ये जो बीडी का जो है कोर्स में मुझे मदद करेंगे। और यकीन मानो 4 साल के अंदर मेरे एक भी फीस ड्यू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये एक अद्भुत गवाही है। जिस इंसान के पास कोई उम्मीद नहीं है, उस इंसान के पास सारे इंतजाम परमेश्वर कर दिया। लगभग 4-5 लाख जो है खर्चा हो जाता है एक बीडी सेमेस्टर, जब 4 सेमेस्टर कितने साल का होता है? ये 4 साल का होता है। 4 साल का होता है। 4 साल के अंदर लगभग 3-4 लाख जो है खर्चा हो जाता है और पता नहीं चला कि कहाँ से इंतजाम हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो फ्रेंड्स थे, खास करके नॉर्थ ईस्ट फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की। कभी उन्होंने मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब कुछ उन्होंने मदद किया। निराशा के बचपन के फ्रेंड या आपके कॉलेज? नहीं, मेरे सेमिनारी में जो फ्रेंड्स बन गए थे और मुझे बहुत ही प्यार दिया। और मैंने कॉलेज में वर्क स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था। मैं काम किया, लाइब्रेरी में काम किया, घास वगैरह भी काटा, बहुत मेहनत की और उसमें से मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। और मुझे पता चला कि कोई थियोलॉजी के लिए, सेमिनारी के लिए हेल्प करते हैं, तो माँ ने पता करके कहीं से मुझे एड्रेस दिया, मैं उसको लिखा और बेंगलोर से एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो पार्टली 10,000 जो है वो हेल्प करते थे साल में। तो बिशप समंतरे मुझे हेल्प करते थे। इस प्रकार जो है धीरे धीरे करके फाइनेंशियली सब कुछ स्टेबलाइज हो गया और मेरे फीस एक भी पैसे जो है ड्यू नहीं रही। प्रभु की दया से सब कुछ क्लियर हो गया। एक्चुअली कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्पर जो है खुदा की तरफ से आता है। परमेश्वर अपने वचन में जो कहता है यहोवा जरे, वो प्रोवाइड करने वाला है। और मैं उस वक्त महसूस किया कि प्रभु सचमुच अपने सारे लोगों की इंतजाम करता है। एक स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज विजन देयर इज प्रोविजन। उस टाइम पे घर के हालात जो थे, पीछे जो दंगाइयों का हालात थे, उस टाइम पे वो ठीक हो चुके थे? थोड़ा सा कंट्रोल हो गए थे, परंतु आर्थिक हालात आपको पता है काफी समय तक ठीक नहीं रहा। और घर से तो कुछ उम्मीद नहीं थी कि कहाँ से मैं फिर ले जाऊंगा। सिर्फ 25,000 से
मैं घर से लेके आया और उसके अलावा मैंने मिनिस्ट्री का सफर हाँ, शुरू किया हाँ जी 25,000 से। उसके अलावा मैंने 1 रुपये भी मैंने घर से नहीं क्योंकि लिया। पीछे पता था कि घर के हालात ऐसे हाँ, हैं कि बिल्कुल। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं अफोर्ड कर सकते जी। और ये एक सफर था, एक समय था, बहुत कठिनाई के अंदर भी परमेश्वर बीडी कंप्लीट करने में मदद अच्छा था कि और अच्छे नंबर रख के मैंने बीडी कंप्लीट की है। और उसके दौरान थर्ड ईयर में जब था, थर्ड ईयर में बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है और प्रैक्टिकल के लिए। और मुझे मौका मिला था अमृतसर डायसिस में 2 महीना मैं यहाँ रहा, 1 महीना मैं हैदराबाद में रहा। और अमृतसर डायसिस में जब आया, डायसिस में एक्सपोज हुआ, मैं देखा कैसे कैसे अमृतसर डायसिस में काम हो रहा है। गांव में भी रहा, श्रीनगर में भी रहा, हिमाचल में भी रहा। तो उसी दौरान प्रभु की अनुग्रह से उसी दौरान अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बिशप साहब और काफी लोग प्लीज भी थे। जब मैं इंटर्नशिप करके गया 2010 में स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट ऑफ इंडिया करके SCMI स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसमें लोकल प्रेसिडेंट के रूप में मुझे चुना गया ताकि स्टूडेंट्स के बीच में एक मूवमेंट को चला सके। दूसरी बात यह है, उसी दिन मुझे डायसिस ऑफ अमृतसर से एक लेटर आया कि भाई आफ्टर योर बीडी कंप्लीशन यू विल बी अपॉइंटेड एज ए यूथ पास्टर इन द डायसिस। सो वो दिन में एक मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन था कि 2 अपॉइंटमेंट मेरे को मिल रहा है। एक लोकल स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट की ओर से, जब आपको पार्ट टाइम काम भी नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। और अब जो खुदा का फजल हो रहा था तो 2 तरफ से आपको अपॉइंटमेंट आ रहा था। बिल्कुल। सो उस दिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद किया, प्रभु मैं क्या हूँ और आज इतना खुशी। सो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं प्रभु की सेवा के लिए अमृतसर डायसिस में जा रहा। पर 2011 में मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीडी कंप्लीट हुआ, तो मैं घर गया। हमने लोगों ने प्रार्थना की, मेरे परिवार सब बैठे और मुझे समझाया कि तुम जाओ, जिस इंसान ने तुम्हें कुछ प्लेटफॉर्म दिया है कुछ बनने को, उनके अंडर तुम काम करो, प्रभु चाहता है। तो उन्होंने मुझे अनॉइंट किया उस वक्त। मैं तो सोचता हूँ बिशप साहब के अंडर आ रहे थे तो आपको, आपके परिवार को इतनी खुशी थी और हाँ, उनको एक सेटिस्फैक्शन थी। बिल्कुल। मेरे मामू वगैरह सारे गैदर होके एक रात में फेलोशिप किया और सभी ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और मुझे भेजा, एक मिशनरी को जैसे भेजा जाता है। तो मैं तो सोचता हूँ उसी दिन मेरे लिए ऑर्डिनेशन का दिन था और मुझे प्रभु की सेवा के लिए भेजा। और मैं 2011 मई 5 तारीख में डायसिस ऑफ अमृतसर में एज ए यूथ पास्टर ज्वाइन किया और मेरे एज ए प्रोफेशनल में सेंट पॉल चर्च में 2 साल मैंने काम किया। अमृतसर सेंट पॉल चर्च में 2 साल काम की। और 2 साल के दौरान मैं अच्छी तरह से लोगों के साथ जो है रिलेशन मेरा डेवलप किया और नौजवानों के साथ मेरा अच्छा समय रहा। नौजवानों को भी काफ़ी मैंने कोशिश की कि मोटिवेट करें। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई क्वायर भी बनता गया और जगह जगह में जाके हम प्रेजेंट वर्शिप भी कर रहे थे और नौजवान जो है इंस्ट्रूमेंट भी लेके आए। मुझे याद है ड्रम सेट भी ले आए चर्च में, साउंड स्पीकर्स वगैरह ले आए। तो दैट टाइम वाज वेरी गुड एंड आई रियली एंजॉयड। मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मुझे आनी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया गया और वो एक ऐसा स्थान है जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने से पहले मेन सड़क से आपको एक टर्न लेना होता है। तो जब मैं गया और पास्टर हाउस में गया, चर्च के पास गया, तो मुझे लगा कि एक वीराना है। वहाँ से दूर दूर तक आवाज लगा, कोई आपको आपकी आवाज नहीं सुनेगी क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई में है। तो मैं एक समय के लिए सोचा कि ये आउट ऑफ ग्लोब है मैं ग्लोब से बाहर आ गया और मैं कई बार सोच रहा था कि भाई मैंने क्या पाप किया था कि मुझे इस जंगल में फेंका गया, क्योंकि वहाँ जानवर भी हुआ करते थे। तो आसपास में आपके भालू की आवाज आती है, अकेला बंदा है चर्च के पास। चर्च के पास चर्च के पास एकोमोडेशन होती थी और मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था। और
मैंने 6 मंथ के अंदर मैंने ये रियलाइज किया कि खुदा ने आपको कुछ सिखाने के लिए यहाँ लेके आया, और रियली थैंकफुल टू गॉड, परमेश्वर को इतना धन्यवाद करता हूँ, और बिशप साहब का भी, और जिन्होंने ये योजना बनाया। तो वहां से मेरे असली मिनिस्ट्री जो है शुरुआत हुई है। वहां मैंने सीखा है काफी चीजों को, और उसके बाद 2014 6 जुलाई मेरे कोटगढ़ में सेंट मैरी चर्च कोटगढ़ में मेरे प्रेस्बिटर ऑर्डिनेशन हुआ, और वहां से मैंने 2016 को एक पंजाब में एक जगह है, रूरल एरिया है बिल्ली साइडा, वहाँ एक प्रेस्बिटर इंचार्ज के रूप में मुझे काम करने को मिला। तब आप फुल फ्लैज पादरी हाँ, बन चुके थे। तब मैं फुल फ्लैज पादरी बन चुका था, और 2014 में मेरी मैरिज हुई है वहीं हिमाचल में आने में, और प्रभु की अनुग्रह से अच्छे परिवार मुझे मिले, अच्छी पत्नी मिले, और 2 बच्चे प्रभु के अनुग्रह से 2 बेटे हुए, और आज मैं अमृतसर डायसिस में एपिफनी चर्च में एक प्रेस्बिटर इंचार्ज के रूप में सेवारत हूँ। भाई साहब, जब आप अपना वो दौर याद करते हैं और अब के दौर में क्या फर्क? मैं ये कहता हूँ कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी एक ऐसा समय आएगा और मैं अमृतसर जाऊंगा और डायसिस ऑफ अमृतसर में काम करूंगा, और मेरे स्टेटस इतने प्रभु की अनुग्रह से बढ़ेगी। उस समय तो हम पूरी तरह निराश हो गए थे। मेरा कोई सोच नहीं थी कि भाई मेरा हमारा और कोई जिंदगी है। उस दौर और इस दौर में बहुत ही अंतर है, जमीन और आसमान की अंतर है। क्योंकि जो परमेश्वर अपने वायदा करता है, अंत में तुम्हारी ख्वाहिशों को मैं पूरा करूंगा। मैंने जो स्टेटमेंट दी थी रैंडमली कि मैं आउट ऑफ स्टेट में जाके काम करूंगा, तो वो अभी मैं 2011 में उसका मैं रियलाइज किया कि वास्तविक परमेश्वर हमारी जो इच्छाएं डिजायर है वो पूरा करता है। तो कभी कभी जिनके सामने आपने ये स्टेटमेंट दिया था उनसे कभी वार्तालाप हुई आपकी कभी भी दोबारा? हाँ, एक्चुअली उनके सामने हुई है, उनके साथ हुई है। जो फ्रेंड्स थे जो हमारे साथ हमारे घर बार जलाया, और उनसे बात हुई, और वो मेरे साथ तो मुलाकात करने के लिए डरते थे, संकोच करते थे। फिर मैंने उनको बुलाया, एक दुकान में बैठे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की। भाई देखो, हम तो नहीं चाहते थे, हमें लेके गए ये। मैं क्या यार, मारो गोली, जो भी हो गया। तुम लोग चाहते थे कि हमारे घर डिस्ट्रॉय करे, तुम लोग चाहते थे हमें मारना है, जो हो गया। पर हम प्रेम करने वाले हैं, प्रभु हमको प्रेम करना सिखाया। मैंने उनको एक बात बताया था कि जो तुम लोगों को अगर बाइबल की बातें कोई बताते हैं या अगर कोई पर्ची तुमको देता है यीशु के बारे में, तो आप लोग उसको फाड़ देते हैं, जला देते हैं। मैंने उनको बोला कि आपके धर्म ग्रंथ मैंने फोटो स्टेट करके मैं अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ, मैंने पढ़ा हुआ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कहाँ से सच्चाई मिलेगी। तो वो बहुत ही शर्मिंदे हो गए, और आज हमारे फ्रेंड्स बहुत बढ़िया है। अच्छा, आज भी उनके साथ रिलेशनशिप? हाँ, आज भी उनके साथ रिलेशनशिप है। थोड़ी दिन पहले, 2-4 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड का फोन आया था, हमारे क्लासमेट का, और वो अभी मुझे फादर साहब बोलता है क्योंकि वो फेसबुक में सब चेक करता है, और आज मुझे फादर साहब कहता है। जो ओधा है वो अभी हाँ, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही अच्छा टॉक होती है हमारे साथ, अच्छी रिलेशन है। हम सब कुछ भूल गए हैं क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो एक दौर था, ऐसा दौर था। परमेश्वर कई बार मतलब ऐसे परिस्थिति को अलाउड करता है अपने लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पेरेंट्स का, धन्यवाद करते हैं हमारी जो शुभचिंतक, काफ़ी लोगों ने उसी दौरान बहुत कुछ मदद किए हैं, फाइनेंशियली और मटेरियली भी बहुत मदद किए हैं। और ख़ास करके मैं तो बिशप साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये यदि वो ना होते मुझे शायद ये प्लेटफॉर्म ना मिलता। ऑफकोर्स परमेश्वर तो है ही है, जरिया बनाता है, परंतु जितना भी हम बिशप साहब का शुक्रगुजार करें उतना ही कम है। तो थैंक यू सबका जिन्होंने आज तक हमारी हर एक काम में मदद किया है, मोटिवेट किया है। भाई साहब, छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से कुछ देना चाहेंगे प्यार का? जैसे कि विरोध उड़ीसा में आपने देखा, आपने वो मतलब बहुत बुरा दौर देखा। आज के दौर में पंजाब में भी जैसे आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो पंजाब में भी विरोध चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो मसीही विरोध चल रहा है, कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से उनको एक संदेश, मसीही संदेश देना चाहेंगे प्लीज?
मैं तो सबसे ये गुजारिश करूंगा, आइए हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि एक अच्छे इंसान ही इंसानियत को समझ सकता है। ये धर्म और धार्मिकता को लेकर हम राजनीति ना करें। जो हम महसूस करते हैं कि एक स्टेटमेंट में मैं कहना चाहूँगा, पॉलिटिसाइजिंग द रिलीजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज। जो धर्म को राजनीति में लाया जाता है और धर्म को आड़ में जो राजनीति किया जाता है और आपस में लड़ाया जाता है, इसमें भाईचारा खत्म हो जाती है, उसमें हमारे प्रेम खत्म हो जाता है, आपस में लड़ाई होती है, नुकसान हमारी होता है, नुकसान उनका नहीं होता। मैं मसीह के वचन से याद करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा मोहब्बत की कि आपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाएगा। मसीह सिर्फ क्रिश्चियन को, ईसाइयों को, यहूदियों को प्रेम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ मसीह यीशु इस संसार को प्यार किया, हर एक मजहब के लोगों को प्यार किया और प्यार सिखाया, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अब्दी जिंदगी पाएगा। मैं इस वचन के साथ आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि आओ हम प्रभु को प्रेम करें और हमारे भाई बहन जो हमारे इर्द गिर्द हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय को, उनको प्रेम करें, इंसानियत और रूहानियत में आगे बढ़े। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर मैसेज के लिए और शेयर करने के लिए। परमेश्वर का अपने परिवार के साथ, अपने समुदाय के साथ, अपने वहाँ के लोगों के साथ कितना बड़ा जो परसिक्यूशन सहा, ऐसा माहौल जिसमें कुछ भी ना रहते हुए भी उन्होंने विश्वास को नहीं छोड़ा। लेकिन खुदा महान है, उन्होंने अपने जो थे डिवाइन हेल्पर भेजे, इनकी लाइफ को बिगड़ने नहीं दिया, गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया। लेकिन आज भी वो लोगों को सुधार रहे हैं, लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद है इस अद्भुत गवाही के लिए। ऐसी ही एक और गवाही, एक और योद्धा के साथ हम दोबारा मिलेंगे, एक और नई गवाही के साथ। सबको जय मसीह की।